माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट। आप सब, आपका परिवार अच्छा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट और रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे सीएम पंक यानी द बेस्ट इन द वर्ल्ड के बारे में होने वाली है। और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बारे में क्या प्लान है, WWE कंपनी का रियलिस्टिक प्लान, और AEW कंपनी का टोनी का रिएक्शन निकल के सामने आया, जो कि वो सीएम पंक के बारे में, भाई साहब कहा था ना मैंने, AEW कंपनी का पतलून गीली हो जाएगी सीएम पंक अगर WWE कंपनी में चला गया। भाई सही कह रहा है यार, सीएम पंक इज बैक, सीएम पंक इज बैक इन होम। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात AEW कंपनी करते हैं। भाई जैसे मैंने कहा था कि AEW कंपनी का खत्मा हो चुका है, और अब AEW कंपनी आप समझ लीजिए निकलने वाली है, बहुत जल्दी इनका टाइम आने वाला है। और आई थिंक 2024 में देखना तुम, 2024 में AEW कंपनी से कितनी तितलियां उड़ेंगी, और ये सारी तितलियां WWE के अंदर आएंगी, और ट्रिपल एच इनके हाथ में पेन देगा और साइन करवाएगा। देखना, ये नहीं कह रहा सारी तितलियां, जो AEW कंपनी के अंदर तितलियां बहुत सारी है लेकिन सारी बेकार है बहुत कम है जो अच्छी है। तो वो सारे सुपरस्टार WWE कंपनी की तरफ अपना मुंह मोड़ेंगे, रास्ता डेस्टिनेशन एक ही देखिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात करें हम डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली की। मैं मानता हूँ भाई, जॉन मॉक्सली के साथ WWE कंपनी ने अच्छा नहीं किया है। इवन मैंने उनको देखा था 2019 में, जब रेसलमेनिया 35 में उनको कोई मैच नहीं दिया गया था। इवन एक सेगमेंट तो ऐसा था कि डीन एम्ब्रोस और नाया जैक्स आमने सामने थे, और भाई नाया जैक्स ने धक्का मार के डीन एम्ब्रोस को रिंग से बाहर निकालते थे। सोचो तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट थी। मैं जानता हूँ यार, मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तो डीन एम्ब्रोस ने किया, बहुत अच्छा किया था डीन एम्ब्रोस ने, जो कि रिसाइन नहीं किया WWE कंपनी के साथ, और उस कंपनी को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। इवन अपने दोस्त यानी कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस ने भी उनको कहा था रिसाइन करने के लिए, बिकॉज शील्ड टूट गई थी। सो डीन एम्ब्रोस ने एक नहीं मानी, और डीन एम्ब्रोस ने साइन नहीं किया। और जॉन मॉक्सली यानी कि जॉन मॉक्सली का जन्म हुआ दोबारा से, और एक नई कंपनी AEW कंपनी की, जो कि उस समय शुरू हुई थी, और AEW कंपनी जो कि उस समय 2019 में शुरू हुई थी। और उस समय यानी कि जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस जो है AEW कंपनी में चले गए थे। अचानक से उनका जो है AEW के पहले ही कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट पे पर व्यू था उस समय, रेवोल्यूशन था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन वहीं पर जो है जॉन मॉक्सली का डेब्यू हुआ था AEW कंपनी के अंदर। और भाई वहां से हमें पता चले गया था कि अब जो है डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी में कभी नहीं आएंगे, बिकॉज नई कंपनी में चले गए यार वो। और अभी तक यानी कि 2023 तक वो उसी कंपनी के अंदर है। अब डीन एम्ब्रोस की हालत वही हो चुकी है कि उनको पुश तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, वो दिखते हैं, लेकिन यार उनका जो करेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, बिकॉज ना उनको चैंपियन बनाया जा रहा है, ना उनको अच्छी बुकिंग दी जा रही है। और देखा जाए तो मुझे लगता है इनको टीवी टाइम भी परफेक्ट दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस जैसे जॉन मॉक्सली वहां बने हैं, उनको भी परफेक्ट टाइम नहीं दिया रहा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो AEW कंपनी है, उन्होंने नए टैलेंट तो बनाए नहीं है। और अगर AEW कंपनी की बात करें तो मुझे लगता है कि MJF यानी कि MJF ही मेरे को ऐसा सुपरस्टार जो कि रियलिस्टिक है, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम कमा सकता है इन फ्यूचर। लेकिन वो नाम कमाएगा तभी जब वो WWE कंपनी में आएगा, क्योंकि भाई AEW कंपनी का फ्यूचर कोई नहीं है। मैं सही कहूँ आपको, वो एक, आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी चीज है जैसे कि हमारी जो मेन जॉब होती है, जैसे आप समझ रहे हो ना, आपकी एक मेन जॉब है, आप एक पार्ट टाइम में करना चाहते हो ना, तो आप समझ लीजिए AEW कंपनी ऐसा पार्ट टाइम कंपनी है। आप वहां पे काम करो, लेकिन आपको आना वहीं पड़ेगा जहां आपका घर था। सीएम पंक को आना वहीं पड़ा जहां वो, उसी तरह से डीन एम्ब्रोस को आना वहीं पड़ेगा जहां से वो गया था। यानी कि देखा जाए तो डीन एम्ब्रोस भी इन फ्यूचर WWE कंपनी में ही अपना रिटर्न करेगा। क्लियर कट है, अगर सीएम पंक आ सकता है, सीएम पंक जैसा असंभव अनबिलीवेबल नाम अगर WWE कंपनी में अपनी वापसी कर सकता है 10 सालों बाद वो भी, तो भाई डीन एम्ब्रोस किस खेत की मूली है, आप मेरे को बता दीजिए। उस डीन एम्ब्रोस का रिटर्न बिल्कुल होगा WWE कंपनी के अंदर, लेकिन वो कब होगा ये कहना होगा, बिकॉज 2026 तक शायद डीन एम्ब्रोस का भाई AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं जानता हूं कि डीन एम्ब्रोस भाई सीएम पंक की तरह ही दिमाग पाए, और टोनी को 2-3 मुक्के मारे और रिलीज हो जाए कंपनी से, और फिर WWE कंपनी को आप आजा भाई, शील्ड को कंप्लीट करो, खत्म करो, उसी कंपनी में आओ जो जो बिकॉज अब विंस मैकमैन जैसा मनुष्य इंसान उस कंपनी में नहीं है, ट्रिपल एच जैसा अवेंजर है, समझ लीजिए आप।
तो समझ सकते हो आप उस बंदे ने कितनों के रिटर्न करवाए हैं, कितनों को बुलाया है वापसी। तो ये ट्रिपल एच है और ट्रिपल एच की एरा ही है जो कि डब्ल्यू कंपनी को इन फ्यूचर ग्राउंडेड पे बिलियनियर, समझ रहे हो आप लेवल क्या उनका। सो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भाई डीन एम्ब्रोस को भी अब फाइनली सोचना चाहिए कि वो डब्ल्यू कंपनी में वापसी आए और किस तरह से आए वो उसको देखना होगा। आई थिंक सीएम पंक को फोन कर सकता है। लेकिन भाई इसी डीन एम्ब्रोस ने यानी कि जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक की बुराई कर दी है। और समझ सकते हो आप ये बुराई क्या की है। उसने क्या कहा है सीएम पंक के बारे में। उसने कहा है कि उस बंदे ने धोखा दिया हमें और वो यहाँ पर आया और उसने डब्ल्यू कंपनी की बहुत बुराई की, लेकिन अब जब वहां चला गया तो उसने भाई सब कुछ बुला दिया। तो डीन एम्ब्रोस ने कहा, तो देखिए डीन एम्ब्रोस को सिर्फ ये कहना चाहूंगा भाई ये हर कंपनी में होता है। और वैसे देखा जाए तो सीएम पंक का जो प्रोमो था जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत विवादें चल रही है कि सीएम पंक ने स्क्रिप्टेड प्रोमो किया, ये किया भाई। कुछ चैनल वाले कह रहे हैं सीएम पंक का जो मंडे नाइट रॉ में प्रोमो था वो स्क्रिप्टेड था। अरे भाड़ में जाओ तुम सब है हरामियों, तुम भाड़ में जाओ। मेन मुद्दा देखो तुम, सीएम पंक आया और सीएम पंक ने प्रोमो कट किया और वो प्रोमो 2 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो, वो तुम सबकी फाड़ डाली उसने है। तो भाई ये जो एडब्ल्यू के फैन है ना, मुझे तो समझ नहीं आता तुम कौन सी रेसलिंग देखते हो यार। रेसलिंग का मतलब ये नहीं होता सर में खून पान फाड़ के निकाल दो, इसे रेसलिंग नहीं कहते। मैं मानता हूँ भाई, मैं एडब्ल्यू कंपनी की रेसलिंग की तारीफ करता हूँ जो कि करनी चाहिए, कमाल की मीसी। लेकिन वो रेसलिंग डब्ल्यू कंपनी में भी कर सकते हैं भाई। अगर आप सोच रहे हो कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको जो मैच दे सकते हैं, वो क्या डब्ल्यू कंपनी में मैच नहीं दे सकता कोई सुपरस्टार? भाई डब्ल्यू कंपनी में भी ये सब हो सकता है। एटीट्यूड एरा में आपने देखा होगा सब होता था, समझ रहे हो ना। तो ये सब हो सकता है। आज भी अगर आप बात करें ब्लडी मैच हो सकते हैं। आपने ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बैकलैश में देखा था, उसमें ब्रॉक को कितना खून आया था, समझ लो ब्लड हुई था। तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पीजी एरा जो है डब्ल्यू कंपनी में एग्जिस्ट करती है। जितने भी बच्चे हैं वो डब्ल्यू कंपनी में आप समझ सकते हैं मेक अ विश जो प्रोग्राम है डब्ल्यू कंपनी जिसको जॉन सीना रन करते थे एक वक्त पे, लेकिन अब उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और अब उसको हेड करते हैं। तो डब्ल्यू कंपनी को बच्चे बहुत देखते हैं। आप दूसरी तरफ आप एडब्ल्यू कंपनी को देख ले, मुझे लगता है उसको बच्चे ज्यादा देखते होंगे बिकॉज वहाँ सारा ब्लड दिखाते हैं, वो हाई सोसाइटी रेसलिंग दिखाते हैं। तो मुझे लगता नहीं उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है बिकॉज रेसलिंग से ज्यादा स्टोरी लाइन्स और प्रोमो में मजा आता है ना कि रेसलिंग में। मैं हमेशा से कहता हूँ आप मंडे नाइट रो में सिर्फ प्रोमो करवाइए। आप मंडे नाइट रो स्मैकडाउन हो गया, उन दोनों जो आपके शो है ना वीकली शोज हैं, आप इसमें फ्यूड को बिल्ड कीजिए प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए। मैं हमेशा ये डब्ल्यू कंपनी को कहता हूँ और मैसेज भी करता हूँ मैं जो भी टेक्स्ट मैच होते हैं कि आप खाली मंडे नाइट रो और स्मैकडाउन में वीकली शोज जो आपके हैं वहाँ पे सेगमेंटें दिखाइए, प्रोमोस दिखाइए, अच्छे अच्छे जोक्स दिखाइए, एक दूसरे पर वॉर दिखाइए, लेकिन आप मैचेस ना दिखाइए बिकॉज मैचेस के लिए आप प्रीमियम इवेंट करवा दीजिए जो आप हर मंथली करवाते हो, वो सही है, वहां पर देख लेंगे। लेकिन मंडे नाइट रो स्मैकडाउन में मैचेस भी देखना वो कहीं ना कहीं मजा नहीं आता। हाँ कुछ बड़ा मैच हो वो अलग बात है, लेकिन ये छोटे छोटे मैचेस वीकली शोज पे मजा नहीं आता। हम इनके बारे में बातचीत भी नहीं करते, आप समझ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो भाई डब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया और आई थिंक कहीं ना कहीं अपने मुद्दे पर है बिकॉज अब कुछ नहीं चाहिए भाई। देखा जाए तो प्रेजेंट सब है, सीएम पंक है, क्या चाहिए भाई अब है। और उम्मीदें थी भाई एजे ली भी रिटर्न करेगी बहुत जल्द अपना बिकॉज एजे ली भी रिटायर हो गई थी बिकॉज आई थिंक वो सीएम पंक की वजह से हुई थी। लेकिन अब फाइनली जो है सीएम पंक का रिटर्न हो चुका है डब्ल्यू कंपनी में और एजे ली का भी अब रिटर्न होगा, इसकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हाई है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज की बात करें ये एडब्ल्यू कंपनी के बारे में। देखिए एडब्ल्यू कंपनी के जो फैन थे ना इन्होंने सीएम पंक के कपड़े जला दिए भाई। कमाल की बात है। ये पागल हो गया है, इनका दिमाग खराब हो गया। सेम गोस्ट टू एक बंदा हो रहा है, ये ठूसता रहता सारा दिन, ये है रायबैक। इसके देखिए इस झाड़ के इस झंडू के बस की ना रेसलिंग थी ना कल थी ना आज है। इसको सिर्फ चरना है, खाना है और निकालना है बस। इस खाएगा और निकालेगा बस, आप समझ रहे हो। तो इस झंडू ने कहा था कि सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी में आ गया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा रेसलिंग से। अबे तू एक बात बता, तू रेसलिंग में था ही कब? तुझे 2015 के बाद तो रेसलिंग करता देखा नहीं हमने। डब्ल्यू कंपनी ने तेरे को बहाया था ना, लात मार के तेरे को बहाया था रायबैक। अब तू क्या कर रहा है तू यार? तो सोच सकते हैं कितने झंडू हैं, चाहे वो रायबैक हो, चाहे वो डब्ल्यू कंपनी, चाहे वो डब्ल्यू के फैंस हो, कितने बेकार फैन है भाई इनकी इस कंपनी के। एवं मैं तो ये भी जानता हूँ कि कोडी रोड्स जब रेसलमेनिया में वापसी आ गए थे डब्ल्यू कंपनी में, तो डब्ल्यू कंपनी के फैनों ने सेम ये किया था जो आज वो सीएम के साथ कर रहे हैं, कपड़े, समझ रहे हो आप।
तो मेरा ये मानना है भाई इस चीज़ों से कुछ नहीं होता। और आई थिंक अगर आप बात करें AEW के फैन की तो भाई बेकार है, एकदम फुद्दू है। जो WWE कंपनी को देखने में मजा है, जो WWE कंपनी के फैंस इतने रिस्पेक्ट देते हैं, आई थिंक वो कोई नहीं देता। और मैंने हमेशा से कहा है कि जो कोडी रोड्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है WWE कंपनी में, जो उनके होम में, वो कोई कंपनी नहीं दे सकती उनको, इवन आप AEW कंपनी भी दे सकते हैं। सेम गोes टू CM Punk का रिस्पेक्ट WWE कंपनी दे सकते हैं जो उनके फैन। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने करीबन 3-4 महीने, मैंने जब से मैंने चैनल शुरू किया, आई थिंक जुलाई में किया था मैंने शुरू चैनल भगवान का नाम लेके, और मैंने इसके 1 महीने बाद एक CM Punk के बारे में ये जो रूमर थे, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी इस बारे में, CM Punk आएंगे शिकागो में सर्वाइवर सीरीज में। और मैंने उस वक्त कहा था कि CM Punk को WWE कंपनी में आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि CM Punk को WWE कंपनी में ही आना था, AEW कंपनी में नहीं आना था, बिकॉज WWE कंपनी के जो फैंस हैं ना, वो CM Punk को बहुत पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आई थिंक मैंने देखा था जो CM Punk ने इस प्रोमो में कहा था कि आप सब मुझे याद रखे लेकिन मैं अपने आप को भूल गया था, तो फैंस ने CM Punk को याद रखा, इससे बड़ी बात हो गया हो सकती है। सो मुझे ऐसा मानना है कहीं ना कहीं CM Punk की जब अब नाउ CM Punk ने सब कुछ सही करा है, बिकॉज अब वो सही कंपनी में आया और अब सब सही चलता रहे तो बढ़िया है। और हाँ, सेथ रॉलिंस और CM Punk के बीच में देखिए होगी थोड़ा बहुत मनमुटाव, लेकिन ये स्क्रिप्टेड है, ये कोई रियल नहीं है इसमें। अगर आप समझ रहे हैं कि CM Punk और सेथ रॉलिंस की भी लड़ाई है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार। बस एक हीट थी जो कि जनरेट हुई थी, और हर किसी में हीट जनरेट हो जाती है, उसका सोल्यूशन निकल जाता है, तो इसमें कोई पॉसिबल चीज है ही नहीं। वैसे दोस्तों बात करें आजकल यार WWE की न्यूज की बैंड बजी हुई है यार, कोई न्यूज ही नहीं है यार। कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं बताने के लिए, आप सबको वीडियो बना देते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कोई न्यूज ही नहीं है। छोटी मोटी न्यूज आपको पता ही, बताने का फायदा नहीं है यार, कोई आपको लेना देना न्यूज से, आप सुपरस्टार को जानते ही नहीं होंगे। सो बात करने का फायदा नहीं। मेन टॉपिक यही था कि CM Punk और रोमन रेंज, जो कि पिछली वीडियो बात कर चुका हूँ, इस वीडियो में थोड़ी न्यूज और थी AEW कंपनी के बारे में। अब एक लास्ट न्यूज हम कवर कर लेते हैं, ये भी बच्चों ये इसको भी प्रॉपर हम विदाई दे देते हैं। ये है रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट। अब देखिए रोमन रेंज इस समय हनीमून मनाने गया हुआ है, जो कि आई थिंक उसको बहुत टाइम हो गया, क्राउन जूल के बाद से वो गया हुआ है, 1 महीना हो चुका है। अब रोमन रेंज जो है भाई दोस्तों, मैं बता दूं आपको, रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट रॉयल रंबल में होने वाला है। और रॉयल रंबल में रोमन रेंज का जो अपोनेंट जिसके रूमर आ रहे हैं वो है द वाइपर रेंडी ऑर्टन। जी हाँ, रेंडी ऑर्टन, यानी कि द एपेक्स प्रेडेटर, द आरकेओ मास्टर, द लेजेंड किलर, रेंडी ऑर्टन ही होने वाला रोमन रेंज का रॉयल रंबल 2024 का अपोनेंट फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। और क्लियर कट ये मैच होगा। और मंडे नाइट रो में चाहे वो रेंडी ऑर्टन का सेगमेंट हो, रेंडी ऑर्टन या जेउसो का सेगमेंट हो, सबसे ये पता चल चुका है कि अब रेंडी ऑर्टन की डेस्टिनेशन ब्लड लाइन के अंदर ही होने वाली है। और आई थिंक कहीं ना कहीं फ्यू वीक्स लेटर आप कुछ हफ्तों में देख पाएंगे कि रेंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में आए और ब्लड लाइन में इंटरफेयर हुए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है जब रेंडी ऑर्टन और रोमन इसका मैच फाइनली रॉयल रंबल में हो जाना चाहिए, और बहुत ही मजा आने वाला है अगर ये मैच होता है तो, क्योंकि फाइनली स्टोरी लाइन बिल्ड करने में बहुत मजा आता है। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें द कल्ट टू रेसलिंग, और बोले जय माता दी। मिलते हैं वीडियो में। Toca pelle y me vacila 10 de 100. Ahora es tú si restrega constantemente. She's smoking glass, casi que rats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, si es que lo escuché el vecino atrás.